बस एक राउंड ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को और आपको मज़ा आ जाएगी। कुल इसमें टाइप्स देखनी है आपको 18 टाइप्स और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स। सारे विद्यार्थी का ध्यान यहाँ होना चाहिए। कुछ होमवर्क है क्या? 35 सवाल का काम दिया गया था और हम लोग वैसे भी पढ़ रहे थे चौथा टाइप। और ये कौन से मेथड से समाकलन करना सीख रहे थे? रूपांतरण मेथड है लड़के, रूपांतरण मेथड मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान से देखिएगा। क्या कुछ होमवर्क था क्या बचा हुआ? अगर है तो पूछिए तो पीछे वाला पूछिए। 34 नंबर, 34 से पहले चलिए एक क्वेश्चन नंबर 34 है, ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर का इंटीग्रेशन करनी है, ध्यान से यहाँ सारे विद्यार्थी। आपका प्रश्न है e का पावर 5 log x माइनस e का पावर 4 log x बट्टा e का पावर 3 log x माइनस e का पावर 2 log x इंटू डी एक्स। अब बुआ बातचीत नहीं करोगे। जिनका प्रॉब्लम है बड़ी ध्यान से देखिएगा सभी विद्यार्थी सीरियस होकर। ये तो इजी सवाल है। कल इसी के बारे में चर्चा किए थे, याद है ना आपको? कल एक फार्मूला के बारे में चर्चा किए थे ना, e का पावर log x बराबर x हो जाता है। फार्मूला नहीं होती है e का पावर log x, लेकिन e और log करना, log के आगे में अगर कुछ होगा तो नहीं, समझ रहे हैं ना? log के आगे में कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या इसी क्रिएशन वो दिख रहा है, तो आपको याद है ना, अगर n log m आपको दिखता है तो आप n को माथा पर नहीं भेज देते हैं, log m का पावर n कर देते हो आप। फार्मूला देख चुके हैं ना? उसी प्रकार की चीज़ें नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे e है और क्या है log, लेकिन log के आगे क्या है? तो सबसे पहले इस 5 को नहीं भेजेंगे तो ये 5 कहाँ जाएगा? x के माथा पे, 4 जाएगा x के माथा पे, 3 जाएगा x के माथा पे, 2 जाएगा x के माथा पे। तो सबसे पहले फार्मूला नहीं लगाइए, पहले इसको ठीक कीजिए। e का पावर log x के पावर 5, क्या समझ में आया? माइनस e का पावर log x के पावर 4, समझ में आ रही है का? e का पावर log x का पावर 3 माइनस e का पावर log x के पावर 2, नहीं दिख रहा है? अब बताइए तो फॉर्मूला अभी अप्लाई करिएगा क्या? नहीं, थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ा लीजिए, बताइए तो क्या होगा? सो ई और log गैप बचा क्या करना? x के पावर 5 माइनस x के पावर 4 बटे x के पावर 3, ई और लॉग्स कट जाएगी ना, माइनस x के पावर 2 dx। अब सवाल सिंपल में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए तो फार्मूला बैठाने के लिए वो आपको लग रहा है कॉमन हो जाएगी। यहाँ पे x का 4 है और ये है, क्या कॉमन हो जाएगी? लेकिन सोचिए नीचे में 3 है और 2 है, कुछ कॉमन लीजिए ना तो कट जाए। आपको नहीं लगा ऊपर में x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये 5 है, 2 गो ले लिए तो 3 गो बचा, 4 है 2 गो लिए तो कितना बचा? 2 गो, सही है। और नीचे में है x³ माइनस x स्क्वायर, समझ में आ रही है? ये टोटल चीज़ें नहीं कट जाएगी आपकी। अब बचा कितना? i बराबर x स्क्वायर इंटू डी एक्स। और ये तो सबको पता है ना, हो x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/3 प्लस c। ये रहा सवाल नंबर 34। क्या हो जाएगा आपसे? और किसी को लोचा? और किसी को लोचा? 35। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस नंबर 35 जिनका है वो ध्यान से सुनना चाहेंगे आप। ये देख लो, सेम टू सेम चीज है यार। e का पावर log रूट अंडर x, अब बटे क्या है? सीधे x इंटू डी एक्स, यही ना? अभी तुरंत देखिए सेम टू सेम फार्मूला है, लॉग कट जाएगा। अब देखिए e और log नहीं कट जाएगा तो क्या बचेगा? ऊपर में बचेगा रूट x और नीचे में बचेगा सीधे x, नहीं बचेगी? अब देखिए रूट x से x कट के कितना बचेगा? 1/√x में बचेगा। हो क्या समझ में आया? अरे भाई रूट x से x कटेगा तो x रूट x नीचे बचेगा। क्या इसका फार्मूला पता है क्या? 1/√x का फार्मूला पता है सबको? 1/√x का इंटीग्रेशन कितना? 2√x/c। नहीं समझ में आया था? फार्मूला है, हम लोग तैयार कर चुके थे। तो ये रहा आपका सवाल नंबर 35। क्या अब इस टाइप्स में किसी को कोई लोचा? तो थोड़ा सा हम बतियाना चाहेंगे, नज़र ऊपर कर लीजिए। इस टाइप्स में 35 सवाल बनाने से क्या सीख मिला? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो हमको पहला, दूसरा, तीसरा में ही सीख गए थे फार्मूला। इससे हमको
त्रिकोणमिति का फार्मूला का रिवीजन हुआ, याद है ना आप लोग को? त्रिकोणमिति का फार्मूला का रिवीजन हुआ, त्रिकोणमिति के फार्मूला की मदद से तोड़ करके और इंटीग्रेशन के फार्मूला पे सेट कीजिए, यही ना? त्रिकोणमिति के फार्मूला से तब तक तोड़ते रहिए जब तक इंटीग्रेशन के फार्मूला पे सेट नहीं हो जाते, किसका इंटीग्रेशन होता है नहीं होती है, समझ रहे हो ना? तो ये सब चीज़ें ठीक हुआ होगा आपको ये 35 सवाल में। आइए ये टाइप एक पांचवा देखिए सारे विद्यार्थी, एक पांचवा टाइप देखिए और ये देखने से आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और ये बोर्ड में एक 2 नंबर का सवाल रहता है और समझिए फिक्स रहती है 2 नंबर का, मात्र 2 नंबर का सवाल जो आपको दिख रहा है टाइप पांचवा। तो अब हम आपको पांचवा टाइप के बारे में चर्चा करते हैं, तो थोड़ा काम लीजिए, कल बना लीजिएगा। मात्र 15 सवाल है, सुनिएगा बुआ, एकदम सुनिएगा, काम लीजिए थोड़ा सा। टाइप पांचवा जो हम लोग पढ़ेंगे ना उसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। मेरी बातों को अगर सुनिएगा ना नीचे देखने की कोशिश सिर्फ घर पे करें। टाइप पांचवा में अब जो आपको काम दिया जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अभी जो आप जो मेथड का इस्तेमाल किए थे वो था रूपांतरण मेथड, समझ गए ना? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मतलब अगर फार्मूला पे नहीं बैठा हुआ है त्रिकोणमिति के फार्मूला लगा के उसका ट्रांसफॉर्म कीजिए, मतलब रूप में अंतर कीजिए, फार्मूला बैठाइए। अब ये नया चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन मेथड। देखिएगा इसमें त्रिकोणमिति का आइटम नहीं होगा। क्या अभी जो आप टाइप पढ़े चौथा उसमें बहुपद वाला था क्या? बहुपद वाला का चर्चा किया गया था ना? आपको देखिएगा सब जगह साइन कॉस टैन त्रिकोणमिति ना था, है ना? और अब जो देखिएगा अब आपको खिचड़ी जैसा मिलेगा, बहुपदों मिलेगा, परिमेय फलन भी मिलेगा। परिमेय फलन मतलब बट्टा वाला जिसमें अंश और हर हो कुछ, आपको त्रिकोणमिति मिलेगा, परिमेय फलन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा खिचड़ी जैसा। आपको हर एक सवाल को रूपांतरण मेथड से नहीं बना सकते, ये मेथड आपको पता होना चाहिए, प्रतिस्थापन मेथड, समझ रहे ना? बड़ी गौर से सुनिएगा और ये सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला मेथड है। सुनिएगा, ट्रेन आ गई, ये सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला मेथड है और सबसे बढ़िया। जितना ज़्यादा आपको इसमें नहीं सोचवाया था ना उससे कई गुना ज़्यादा इसमें आपको सोचना पड़ेगा इस मेथड में। इसीलिए आप उसे देखने के बजाय मेरी बातें सुनिए, उसे घर पे देखिएगा, समझ रहे हैं ना? और इससे आपको होमवर्क मिलेगी 15, उसके बाद 45 60, 15 और 45 60 प्रश्न का होमवर्क मिलेगी अगर आप मेरी बातों को 10 से 15 मिनट सुनते हो तो 60 बढ़िया से। तो ये प्रतिस्थापन विधि से इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करते हैं हम सीखते हैं सारे लड़के। एक पहला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और एक सवाल से नहीं सीखिएगा, एक सवाल नंबर 1 लेते हैं। सवाल नंबर 1 कुछ इस प्रकार की है, I बराबर है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसी का इंटीग्रेशन करनी है। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि ये क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन तो है ना, जी u बटा v पे लगा देंगे, u बटा v पे लगा देंगे। और अगर ऊपर में x नहीं रहता तो क्या होता, 2 को खींच लेते तो बचा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये मेरा tan इनवर्स x का हो जाता। लेकिन लोचा क्या ऊपर में चिपका हुआ है x, समझ रहे हैं ना? मतलब अगर अब जो सवाल आपको मिलेगी ना वो फार्मूला पर डायरेक्टली सेट नहीं होगा, समझ गया ना? और ना ही इसको रूपांतरण मेथड से सेट कर सकते क्योंकि त्रिकोणमिति नहीं रहेगा, बहुपद रहेगी। तब क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि क्या है, बड़ी ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा लोचा हो सकती है। प्रतिस्थापन विधि ना, प्रतिस्थापन मतलब क्या? प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक को हटा के उसके जगह पर कोई दूसरा चीज पुट कर दो, नहीं होता है प्रतिस्थापन। एक को हटाइए, कुछ चीज़ों को हटाइए और उसकी जगह पे दूसरी चीज़ को स्थापित कर दीजिए, नहीं कहते हैं इसको, वो रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस हम लोग करते हैं, समझ गए ना? केमिस्ट्री में भी आप लोग अभिक्रिया देखे होंगे, इसको नहीं, इसको हटा के वो बैठ जाना। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होती है, थोड़ा गौर कीजिएगा। एक को हटा के दूसरा बैठ जाएगा, लेकिन क्या हटाएगा, किसको हटाएगा, ये आपको गौर करनी है। देखिए गौर से इस सवाल को, आपको इसमें 2 फलन दिख रहा है। प्रतिस्थापन मेथड जो होते हैं ना उस प्रकार के प्रश्न में कम से कम 2 फलन होगा। कम से कम कितना फलन होगा, 2। या तो दोनों गुना में हो सकती है या तो दोनों भाग में हो सकती है, समझ में आ रहा ना? जोड़ में घटाव में नहीं होगा। आपको गौर कीजिए, क्या इसमें 2 फलन दिख रहा है? 2 फलन दिख रहा है। एक फलन है क्या 2x और एक फलन है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 फलन है, पहले बता चुके, थोड़ी देर पहला सवाल में बिल्कुल मजा नहीं आने वाली है। तो एक फलन है 2x, एक फलन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? अब ये 2 फलन है, ये पढ़ रहे हो आप लोग समाकलन। क्या पढ़े, समाकलन पढ़ चुके हैं। अवकलन, क्या अवकलन पढ़ चुके हैं आप? ये दोनों फलन में से देखिए तो कौन किसका अवकलन है, कौन किसका अवकलन है?
मतलब कौन किसका अवकलन, मतलब कोई जो फलन है किसी का अवकलन है, मतलब ये फलन 1 है ये फलन 2 है, तो फलन 1 2 का अवकलन है कि 2 1 का अवकलन है, मतलब किसका अवकलन करेंगे तो कौन आएगा। आप कहोगे नीचे वाला का अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला आएगा, समझ आ रहा है ना, नीचे वाला का अवकलन करेंगे ऊपर वाला आएगा, अर्थात नीचे वाला का अवकलन करेंगे 1 का अवकलन कितना 0 और x स्क्वायर का अवकलन 2x। पहले बता चुके, ध्यान से सुनना है आपको, 2-4 सवाल हम बनाएंगे। तो नीचे वाला का अवकलन ऊपर है ना, तो आपको ये चीज़ हर एक सवाल में देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या ठीक होना चाहिए, आपका अवकलन। बिना अवकलन ठीक हुए समाकलन में लोचा हो जाएगा, खासकर इस विधि में, प्रतिस्थापन मेथड में, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले आपको देखना है कौन किसका अवकलन। इसके लिए बड़ी रिलैक्स होकर थोड़ा सोचना पड़ेगा, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड कभी 1 मिनट भी सोचना पड़ सकता है। तो कौन किसका अवकलन है, पहले इसको सोचिए। नीचे वाला अवकलन है ऊपर वाले का, यस ठीक है। अब नीचे वाला ऊपर वाले का अवकलन है, तो आप क्या करिए, नीचे वाले को कुछ मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, ABCD PQRS, समझ रहे हैं ना, नीचे वाले को कुछ मान लीजिए। देखिए हम लोग मानते हैं, माना कि t बराबर 1 + x स्क्वायर, क्या मान लिए हम t। आप लोग z मान सकते हो, p मान सकते हो, q मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन x को छोड़ के मानना, समझ में आया ना। तो नीचे वाले को क्या माने, t मान लिया। आप t z कुछ भी मान सकते हो, 26 को लेटर है ना, तो नीचे वाले को क्या मान लिए 3। क्यों माने, क्योंकि नीचे वाला का ना अवकलन ऊपर वाला आने वाला है, नीचे वाले को अवकलन कर लिया, अवकलन मान लिए कुछ, क्या मान लिए t। अब आप इस t का अवकलन कीजिए, मतलब dt/dx, क्या अवकलन किए, t का अवकलन किए, किसके सापेक्ष, तो dt/dx हो गए। चलिए अवकलन करिए, तो कितना हो जाएगा अवकलन 2x, क्योंकि ये हम पहले जो भी हम किए हैं ना वो पहले ही सोच चुके थे, जो नीचे वाला का अवकलन ऊपर है, तो ये तो सिर्फ मुजवानी ने सोचे थे, दिखाना पड़ेगा ना करेगा, समझिए ना, इसलिए नीचे वाले को कुछ मानना पड़ा। अरे भाई फलन को किसी न किसी चीज़ से सूचित करते हैं ना, तो नॉर्मली किससे सूचित करते हैं, y से, तो y से हमेशा मेन फलन को सूचित किया जाता है, जो मेन फलन होती है ना उसको हम लोग सूचित करते हैं y से, लेकिन साइड जो फलन निकलते हैं छोटका छोटका उसको किसी और से सूचित करते हैं, t से, z से, h से, समझ रहे हो ना। तो आप इसको कुछ मान लेंगे और इसका अवकलन किए, तो क्या आ गया, ऊपर वाला आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। आइए जैसे ही अवकलन कीजिएगा, ये स्टेप ध्यान दीजिएगा, जैसे अवकलन कीजिएगा dt को रहने दीजिएगा और dx इधर कौन चीज़ में है, गुना में, गुना में है, सॉरी भाग में है, तो उधर जाएगा तो गुना में, तो 2x × dx, क्या सही है क्या। आपको आपके प्रश्न में 2x × dx दिख रहा है क्या, आपके प्रश्न में 2x × dx दिख रहा है ना, तो 2x × dx की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं ना, तो 2x × dx की जगह क्या रख सकते हैं, dt। तो अब लिखोगे, अब फिर से चलिए i बराबर, अब i बराबर, समझ रहे हैं ना, अब i बराबर मान बैठे, नाम है चैप्टर का नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि, मतलब किसी को हटा के कोई चीज़ बैठाना है। अब किसको हटा क्या बैठाओगे, तो 2x dx को हटा के क्या बैठाओगे dt, मतलब ऊपर वाला जितना चीज़ है ना सब हट के क्या बैठ जाएगा dt बट्टा, समझ में आया ना, हो बट्टा, नीचे वाला हट के क्या बैठेगा, क्योंकि इसी को ना आप t माने हो, बट्टा कितना होगा ये t, समझ में आया ना। अब इसको गौर से सुनिए, आपका ये प्रश्न x के रूप में था ना, और ये प्रश्न कितना हो गया, क्योंकि सब कुछ ना t हो गया हो। अब आपको नहीं लग रहा है सेम टू सेम ये t के रूप में हो गया है ना, आपको क्या लग रहा है, ये फार्मूला नहीं हैगा डायरेक्टली 1/t × dt, अरे इसी को ना लिख सकते हैं यार dt, अरे यही ना 1/t, फिर 1 से गुना होकर वही ना हो जाएगा। क्या ये फार्मूला दिख रहा है, 1/x का क्या log x, तो सेम टू सेम है t है। अगर हम बोलेंगे sin x का अवकलन, sin x का अवकलन, sin x का अवकलन cos x, sin t का अवकलन cos t के सापेक्ष, sin p का अवकलन cos p, मतलब एंगल जो होगा वही ना आपको देना है, फार्मूला वही रहेगी, समझ आ रहा है। अब बताओ 1/t का, क्योंकि t के सापेक्ष हो रही ना, तो 1/t का समाकलन log t, मतलब i बराबर कितना हो गई है log और t, और आप लोग खुद ने बोला था जो t को मॉड में घेर देते हैं, है ना, तो चर्चा हो चुकी है बुआ, तो log t हो गया ना इसका, log t + c, t तो अपना मन का उपज है, अरे t तो अपना मन से न माने हैं, t के जगह क्या बैठा दीजिएगा 1 + x² समझ आ रहा ना, 1 + x² प्लस क्या c, समझ में आया क्या। एक मिनट, आंसर हो गया, मजा नहीं ना आया, अभी कहाँ 5 सवाल में मजा आता है, इस सवाल को कोई नहीं देखेगा, एक दूसरा सवाल को देखिएगा। और हाँ, जितना आसानी से प्रतिस्थापन रूपांतरण देख लें, क्योंकि रूपांतरण में त्रिकोणमिति पढ़ चुके थे, तो आसानी हुआ आपको। हाँ जी, एक सवाल आप देखिए हो, एक सवाल, क्या सवाल नंबर 2 देखना चाहोगे, थोड़ा सा सवाल नंबर 2 देखिए और थोड़ा सा मजा आएगा 2 देखने के बाद, थोड़ा सा मजा। एक मिनट,
हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। आई बराबर कितना है, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। ओहो, इसमें मजा नहीं आने वाली है, सवाल इजी पकड़ा गया, बिल्कुल इसमें मजा नहीं आने वाली है, सवाल पकड़ा गया इजी। ए एक्स प्लस बी और रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, बिल्कुल मजा नहीं आएगी, सवाल इजी पकड़ा गया। और पता है पावर क्या होता है, इसका क्या होता है, पावर को एक जोड़ देते हैं, तो ए एक्स प्लस बी का पावर 3/2 3/2 और ए से गुना, एक्स के गुणांक से गुणन भाग देते हैं, अब प्लस सी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3, ए तो है ना, 2/3 ए, 3 ए नीचे है, ए 3 के साथ होगा, और कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का पावर 3/2 प्लस सी। मजा ना आया कि पिछल का रूप पे पकड़ा गया, कोई बात नहीं, कोई बात। देखो आप लोग को मजा, मतलब सीखा हुआ चीज़ को सीख गया तो मजा है, उसको मजा नया चीज़ सीखने में। आइए बात कर लेते हैं, क्या एक तीसरा नंबर देखना चाहेंगे का? कोई लड़का नहीं बोल सकता है कुछ भी अभी। तीसरा नंबर सवाल है x इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। 1 मिनट, इसका करना है हमको समाकलन, इसका करना है समाकलन। सोचो तो, अवकलन तो है ना जी, u v पे तोड़ देंगे, समझ रहे ना, अवकलन बिल्कुल नहीं जी, u v पे तोड़ देंगे, ऐसा सवाल है। अब इसमें देखो, क्या आपको 2 गो फलन दिख रही है, 2 गो फलन दिख रही है, एगो है x और एगो है रूट अंडर एक्स प्लस 2। लेकिन आप थोड़ा गौर करिएगा ना, तो यहाँ पे बहुत फलन है, हमको लग रहा है एक फलन है x, एक फलन है x प्लस 2 और एक फलन है रूट अंडर एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 2 एक अलग फलन है, रूट अंडर एक्स प्लस 2 एक अलग फलन है, नहीं समझ पा रहे ना। ई एक्स जो फलन है इसको इकाई फलन नहीं कहते हैं, इसी में रूट लगा देते हैं तो इसको वर्ग फलन नहीं कहते हैं, वर्गमूल फलन नहीं कहते हैं। इसी में 1/, कर देते इसको व्युत्क्रमणीय फलन नहीं कहते हैं, समझ आ रहा ना। इसी को स्क्वायर लगा देते इसको वर्गमूल, सॉरी वर्ग फलन नहीं कहते हैं, समझ आ रहा है मेरी बात को। तो कुल मिलाकर हमें दिख रहा है फलन मेरा x है, x प्लस 2 भी है जो कि रूट के अंदर है, रूट अंडर x प्लस 2 है। देखो मेरा फलन का नाम सुनिएगा, x, ये भी एक फलन है, x प्लस 2 क्या दिख रहा है, रूट नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे, सिर्फ x प्लस 2। एक बार हम रूट अंडर x प्लस 2 लेंगे, क्योंकि x प्लस 2 जब लेंगे तो वह होगी बहुपदीय फलन, और रूट अंडर x प्लस 2 लेंगे तो वो होगी वर्गमूल फलन। समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो आपको बहुत सारा फलन दिख रहा है, x दिख रहा है, रूट अंडर x प्लस 2 दिख रहा है, सीधे x प्लस 2 दिख रहा है। बताइए तो इसमें से कौन ऐसा फलन है जिसको लेने के बाद, अवकलन करने के बाद दूसरा फलन आ जाएगा? बड़ी गौर से सोचिए, मतलब इसमें से ऐसा फलन को चूज करना है और उसका अवकलन करना है, और अवकलन करने के बाद बगल वाला फलन आ जाना चाहिए। जैसे कि नीचे वाला का अवकलन किए तो ऊपर वाला आ रही थे, कभी ऊपर वाला करिएगा तो नीचे वाला आएगा, कभी दाएं वाला करिएगा तो बाएं आ जाएगा, कभी बाएं वाला करिएगा तो दाएं वाला आ जाएगा, समझ गया ना। कभी रूट के अंदर वाला कीजिएगा तो बाहर, कभी रूट के अंदर वाला कीजिएगा तो बाहर वाला आ जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ऐसा ही चीज़ें है, प्रतिस्थापन का मतलब होती है किसी को हटा के उसके जगह पर कोई दूसरी चीज़ को प्रतिस्थापित करना। अब किसको हटाना है यही सोचना सबसे बड़ा काम है, और ये 2 दिन में क्लियर होती है। आज हम आपको काम देंगे, और हाँ, इसमें से कुछ विद्यार्थी का देख रहे हैं नज़र खराब हो रही है, अगर आप समझ नहीं रहे हो तो समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो अगर नहीं समझ रहे हो मन को ऐसे कर दीजिएगा तो आप तो समझ में नहीं करेंगे। अगर कोई विद्यार्थी नहीं समझ रहा है तो ऐसे करेगा तो तेरी का समझ में नहीं करेंगे, नया चैप्टर शुरू होगा समझेंगे, तो सब दिन ऐसा ही हो जाओगे। अरे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश करो, हम लगे हुए हैं ना। क्या हम बोले हो गई अगला चैप्टर शुरू करो, हम ऐसा बोल दिए? अरे हम तो लगे हुए हैं ना, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो देखते रहेंगे, क्या पता प्रत्येक सवाल में 5-5% परिवर्तन हो। तो आप मुद्दा हम आपको ये बता रहे हैं, नाम है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसको हटा के क्या बैठाओगे, है ना। तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा किसको हटाए, तो पहले ये नहीं देखना पड़ेगा क्या क्या हटाने लायक है, क्या क्या फलन है। तो इसमें कुल कितना फलन जैसा दिख रहा है, आपको नहीं लग रहा है? x भी है, रूट x प्लस 2 है, सीधे x प्लस 2 है। अब बताओ किसका अवकलन करने पे कौन आएगा, मतलब एक को लीजिए उसका अवकलन कीजिए और बगल वाला आना चाहिए। x प्लस 2 अवकलन करेंगे तो x आ जाएगा, रूट अंडर x प्लस 2, रूट अंडर x प्लस 2 अवकलन करेंगे तो x आ जाएगा। अरे नहीं आएगा यार, समझ रहे हो ना। कुल मिलाकर के एगो का अवकलन करे दूसरा आया। चलो इतना लंबा बात करने के बजाय हम डायरेक्टली सवाल बनाने का तरीका आपको सिखाते हैं। जब आपको कुछ समझ न आए ना, जैसे उसमें तो समझ में आ गया ना, उसमें तुरंत बोले समझ में आ गया, नीचे वाला का अवकलन करो ऊपर वाला आ जाएगा। जब आपको कुछ समझ में न आए, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करे आप देखिए, जो कौन सा फलन कोपचे में बंद है, बहुत गजब का आसान तरीका।
जब आपको कुछ समझ में ना आए, फलन जटिल है, समझ नहीं आ रहा है किसको मान के क्या लाए, तो ऐसे सिचुएशन में देखिए जो कौन फलन कोपचे में बंद है, कोपचे में बंद है, मतलब कौन फलन कोपचे में बंद है। कोपचे में बंद मतलब समझ रहे हैं ना, या तो रूट के अंदर होना चाहिए, या तो किसी त्रिकोणमिति के एंगल में बंद होना चाहिए, न तो किसी पावर के अंदर बंद होना चाहिए। जैसे सपोज पावर है 5, तो क्या ये अंदर वाले को कोपचा कहेंगे? समझ रहे हैं? अरे ये बोलने का, अरे गणित का भाषा नहीं है ये हम गंदा तरीका से हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ जाओगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा फलन है जो कोपचे में बंद है, मतलब या तो वह फलन किसी रूट के अंदर होना चाहिए, या तो वह फलन किसी आधार होना चाहिए, पावर के अंदर बंद होना चाहिए, या तो वह फलन किसी त्रिकोणमिति का एंगल होना चाहिए, हो सकती है ना भाई। तो सबसे पहले देखोगे कौन सा फलन कोपचे में बंद है, उसी को कुछ मान लीजिए। समझ में आया? कौन सा फलन कोपचे में बंद है? x+2। आंख बंद करके x+2 को कुछ मान लो, लेकिन समझ में नहीं आएगा आज क्यों माने, क्योंकि उसमें तो समझ में आ रहा था ना, जब भाई मानेंगे तो अवकलन करने के बाद वो आ जाएगा। कुछ समझ में आएगा, मान लो, माना कि t बराबर क्या x+2 मान लिए, और मानने के बाद फट से अवकलन कर दीजिए। जैसे ही मानिएगा क्या करिएगा? अवकलन करिएगा। t का अवकलन dt/dx, तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। समझ में आ रहा ना? जैसे 1 आया तो dt बराबर कितना होगा? सीधे dx नहीं होगा, हो dx भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में, 1 से गुना होगा कि नहीं हो जाएगा। अब थोड़ा इस चीज़ को गौर से सुनिए, अगर आपको dx दिखेगा तो वहाँ dt बैठा सकते हो। अगर आपको dx दिखेगा तो क्या बैठा सकते हो? dt बैठा सकते हो। तो अब करिए, अब i बराबर शुरू हो जाइए उसी प्रश्न में। क्या आपको dx कहीं दिख रहा है? क्या dx दिख रहा है? dx दिख रहा है तो क्या बैठाओगे? dt। समझ गए ना? क्योंकि अगर आपको समझ में आ जाए जो इसको मानने पर वो आ रहा है तो लंबा चीज़ की जगह पे छोटा चीज़ बैठेगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोपचे वाले को मान लीजिएगा, तो dx जगह पे क्या बैठ जाएगा? dt। समझ में आया मेरी बातों को? तो आप dx जगह पे क्या लिख लोगे? dt। चलिए हम लिख लिए, ये dx जगह पे क्या लिख लिए? dt। अब बचा क्या? x+2 के जगह पे आप क्या रखोगे? x+2 के जगह पे क्या रखोगे? t, अर्थात √3 रखोगे। हो नहीं समझ में आया का? x+2 की जगह क्या? t, अर्थात √t हो जाएगा कि x+2 कहाँ है? रूट में है। तो x+2 की जगह पे आप t रखोगे तो √3 हो जाएगा। हो बचा क्या? क्या कुछ चीज़ का मान बैठा? इसका मान बैठा, इसका मान बैठा, बचा किसका? x की जगह पे क्या बैठाओगे? यहाँ से देख लो भाई, यहाँ से देख लो, x की जगह पे क्या बैठाओगे? x की जगह पे आपको नहीं लग रहा है x की जगह पे बैठेगा t-2, नहीं बैठ जाएगा? हो यार, अरे x की जगह पे t-2 नहीं बैठेगा, x जगह पे क्या बैठ जाएगा? t-2 बैठ गई। अब इसको सोचो, अब इसको सोचिए, क्या अब आपको जान पहचान लग रही है? बिल्कुल जान पहचान लग रही है। अब गुना हो सकती है। अब अभी ऐसे में गुना नहीं होता क्योंकि रूट के अंदर बड़ा आइटम नहीं था, लेकिन अब गुना हो जाएगा। देखो √t का मतलब t का पावर आधा, और यहाँ पे t मतलब 1। अगर आप ब्रैकेट तोड़े तो t का पावर 3/2 पहला टाइप में पढ़ चुके हैं, -2 × t का पावर 1/2। नहीं समझ में आया? और ये हो जाएगी dt। क्या आपका ये सवाल पहला टाइप में नहीं फेंका गया? पहला टाइप में फेंका गया? अरे भाई आपका सवाल पहला टाइप फेंका गया। क्या आप इसका जान सकते हो? क्या यहाँ पे लिख देते मैनेज करना सारे विद्यार्थी। क्या इसका कितना होगा? कितना होगा इसका? ये कितना होगा? ये t का पावर 1.5 है, इसमें 1 जुड़ेगा, याद है ना वो पर? तो t का पावर 3/2 है, 1 जुड़ेगा तो 3 का पावर 5/2 बटे 5/2। समझ में आया? माइनस ये 2 है, समझ रहे हो ना? यहाँ t का पावर 1/2 है तो ये हो जाएगा t का पावर 3/2 बटे 3/2। समझ में आया? और प्लस c, प्लस c हो जाएगी। हो समझ में आया? अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, फिर हम इसको तनी पलटेंगे, फिर t के जगह पे मान न बैठाएंगे क्योंकि t मेरे मन का ना उपज है। हो क्या t मेरे मन का उपज है ना? तो फिर क्या करेंगे? फिर t के जगह पे मान बैठाएंगे, जो मान है सो तब ना आगे बढ़ाएंगे। 1-2 लाइन और होगा। क्या कहीं और जगह है क्या मेरे पास? ओहो 1 मिनट भाई, क्या यहाँ लिख लोगे? यहाँ मैनेज करिएगा, यहाँ मैनेज करिए, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। क्या मान बैठा है यहाँ पे? बताओ, ये 5/2 है तो कितना हो जाएगा? 2/5। और t के जगह क्या बैठाएंगे? t के जगह क्या बैठाएंगे? x+2। अब पावर में कितना है? 5/2 माइनस, जब इसको पलटेंगे तो 2 दूनी 4 नहीं हो जाएगा? हो कितना हो जाएगा? -4/3। और फिर t की जगह क्या बैठाएंगे? x+2। पावर में कितना? 3/2 प्लस क्या? c। क्या यही ना आपका आंसर हो गई? ये आपका हुआ आंसर। समझ रहे हैं ना?
अभी भी मजा नहीं आया, 4-5 सवाल हम बनाएंगे। प्रतिस्थापन विधि ना है, प्रतिस्थापन विधि समझ रहे होगा आपको। ये 2 सवाल से पता चल गया होगा जो चीज़ों को थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा मेरी ओर, समझ रहे हैं ना। जैसे एक मिनट अरे भाई यहाँ सुनो, आंसर देख रहा है वो घर पे देखो, मेरी बात सुनिए। जितना रूपांतरण मेथड में बड़ी आसानी से क्लियर कर दिए थे, इसमें समझ रहा है कि आपको सोचना पड़ेगा। और ऐसा कुल कितना सवाल है? 60। टाइप 5वां और 6ठा दोनों है यही। और जब आप देखोगे ना सवाल, तो एक सवाल को अगर सोच लीजिएगा ना तो समझ जाइए सवाल बन गए, तो टाइम लगेगा। अगर ये सीख गए तो आधा समाकलन खत्म। गजब की बहुत बढ़िया चीज़ है, खाली करिए आप लोग थोड़ा सा इसको। एक राउंड और। आप सभी जो, एक मिनट, आप सभी जो थोड़ा देर सुने, समझ में कम आई हमको लग रहा है, एक राउंड और सुनिएगा ना तो अभी जो समझाया ना उसका 20% बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर देखिए 4। सारे विद्यार्थी और थोड़ा सा आवाज नहीं करिएगा। 4 नंबर में बताओ कितना है? सो x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चौथा नंबर सवाल, कौन से विधि पढ़े हम लोग? तब प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि से सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख रहे हैं। अगर बात करिएगा ना तो हम आपको भगा देंगे, खासकर कॉन्सेप्ट समझाते समय। डाउट्स पूछते समय अगर मस्ती कर लेते हो तो हम समझ जाते हैं, बना लिया है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझाते समय मस्ती करोगे, सीधे इसकी परेशानी हमें होगी कि प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा हो जाएगा घर पे। सवाल बनेगा ना तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी और आपको रुचि नहीं होगा, इंटीग्रेशन खराब हो जाएगी आपकी। इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग बड़ी आराम से रिलैक्स होकर सवाल को देखिए। अभी थोड़ी देर पहले जो तीसरा बना था ना, कुछ उसी जैसा है और उसके जैसा नहीं। आप सवाल जैसा मत सवाल को सोचिए। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या है? मतलब ये है जो आपको पहले प्रश्न को देखना पड़ेगा, उसमें कम से कम कैगो फलन होगा। प्रतिस्थापन विधि में कम से कम फलन होगा 2, कम से कम 2, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कितना होगा? 2। इन दोनों में से आपको सोचना है जो किसको हम ले और अवकलन करें और बगल वाला आ जाना चाहिए, ये आपको देखना है। समझ में आया ना? किसको ले अवकलन करे और बगल वाला आ जाना चाहिए, ये आपको सोचना है। तो या तो आप ये सोच लोगे या तो आप ये नहीं सोचोगे। यही ना होता है संभावना। जब कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है तो उसका अंतिम एक की व्यवस्था है क्या? कोपचा वाले को कुछ मान लीजिए। मेरी बातों को समझिए, क्या भी बोले थे, 2 फलन में से देखना है जी किसका अवकलन करने के बाद बगल वाला आ रहा है। तो ये तो आप देख लोगे, अगर आपको दिख रहा है जिसका अवकलन वो है तो सवाल इजी हो जाएगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करिएगा, जो कोपचे में ना उसको मान लीजिए बाहर वाला आ जाएगा। अगर बाहर वाला नहीं आएगा तभी तंत्र पहले देखे थे ना, dx की जगह पे क्या बैठ जाएगा? dt। समझ में आया? अब सोचो तो इसमें से किसको मानने पर कौन आएगा? तो नहीं सोचिए तो ऐसा होगा क्या? हमको लग रहा है जी ये कोपचे वाले को मानने पर बाहर वाला आ जाएगा। कोपचा वाला मानने में क्या है, 1 का 0 हो जाएगा है ना, और इसका हो जाएगा 4x। और हमको ज़रूरत किसका है? x का। और हमको आ रहा है कितना? 4x आ रहा था। 4 को उधर भेज देंगे। नहीं समझ रहे ना? इधर उधर नहीं भेजा जा सकता है, समझ रहे हो ना? वैसे इस पे दोनों लागू होते हैं। हम क्या बोले थे, जो कोपचा हम उसको कुछ मान लो, जो कोपचा हम उसको कुछ मान लीजिए। तो आप अंदर वाले को, रूट अंडर वाले को क्या मान लीजिएगा? माना कि t बराबर कितना? 1 प्लस 2x स्क्वायर मान लिए। और सिर्फ मानना नहीं है, मानने के बाद उसका क्या करना है? जैसे मानिएगा तो अब dt बटे dx कितना होगा? ये तो 0 हो जाएगा। आपको नहीं लग रहा है 4x है? अब थोड़ा गौर सोचिएगा, आपको क्या दिख रहा है? इसको मानने के बाद ये बच जाएगा ना, तो इसका मान बैठ जाना चाहिए। आपको क्या दिख रहा है? 4x। लेकिन आपको ज़रूरत किसका है? x का। तो आप क्या करोगे, ये dx उधर भेज दो, क्योंकि आपको dx की भी ज़रूरत है। आपको किसकी ज़रूरत? देखो x और ये ना बच रहा है, तो आप इस dx उधर भेज लो, 4 को इधर भेज लो। तो देखो कितना 4 गुना में है, तो इधर आपको आएगा dt बटे 4 और उधर आ जाएगा x इंटू डी एक्स। क्या आपको x इंटू डी एक्स दिख रहा है? तो जब भी आपको x इंटू डी एक्स, ये 2 चीज़ की जगह पे x इंटू डी एक्स जगह पे क्या बैठा देना? dt बटे 4। समझ आया ना? आप x इंटू डी एक्स मतलब ये दोनों चीज़ के स्थान पे ये चीज़ बैठा सकते हो ना? इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। आइए अब सबको प्रतिस्थापित कीजिए। तो अब i बराबर, ध्यान से शुरू, प्रतिस्थापन शुरू। अब x और dx की जगह पे क्या? dt बटे 4। चलो ये दोनों की जगह पे तो चीज़ें प्रतिस्थापित हो गई। अब बचा क्या? रूट अंडर ये। तो रूट अंडर इसके जगह पे क्या लिखेंगे? t नहीं लिखेंगे। आप आपका सवाल देखो एकदम इजी दिख रहा होगा और जिसका आप जानबो करते हो। इस बटा में क्या है? 4 खींच लेंगे तो 1 बटे 4 खींच लेंगे ना, हो बचा कितना?
रूट अंडर टी को आप टी का पावर 1/2 dt नहीं कहते हैं। तो आपका फलन जो x में था वो फलन किस में कन्वर्ट हो गई, t में। कुल मिलाकर के प्रतिस्थापन का मतलब होती है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके सवाल को इजी बना लेने का। मतलब सवाल को कहाँ फेंक दीजिए, पहला टाइप में फेंक दीजिए, समझ गए ना। अब फार्मूला बैठक आसानी से निकाल लीजिए। लॉन्ग टाइप का सवाल होते हैं, नंबर मिलते हैं आपको ठीक ठाक। अब बताओ इसका क्या जानते होगा, 1/4। क्या इसका जानते हो, टी का पावर 1/2 है, तो एक बढ़ा देंगे ना पावर में, ये हो जाएगा टी का पावर 3/2 अब प्लस सी। अब आई बराबर क्या लपेटेगा, जब ये ऊपर जाएगा आपको नहीं लग रहा ये 2 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/6। अरे भाई नहीं, 3 दूनी 6। और टी की जगह क्या बैठाएंगे, टी की जगह कहाँ है 1 + 2x² का पावर कहाँ गया, का पावर 3/2। टी का मान बैठा लिए, हो गया आपकी आंसर। समझ में आया ना। प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हो आप, कोई लोचा है का। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभी ना बस 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4x + 2 इंटू रूट अंडर x² + x + 1। 1 मिनट बउआ, 1 मिनट, कोई बात नहीं करेगा। क्या रूल से बार बार बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, देखते हैं और एक फलन को हम सोचते हैं और उसको अवकलन करने के बाद बगल वाला फलन आना चाहिए। अगर हमें ऐसा दिख रहा है तो ठीक है कर लेते हैं, और अगर ऐसा नहीं दिखता है तो क्या करते हैं, कोपचा वाले को मान लेते हैं। लेकिन सोचते हैं ना पहले, क्या सोचिए तो किसी को मानने के बाद कोई आ जाए है, लेकिन कभी कभी डायरेक्टली आ जाएगा, कभी कभी थोड़ा सा छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो सोचिए तो किसी को मानने पे कोई आ जाएगा। और जैसे ही आपको सवाल कोई कोपचा वाला मिले ना तो समझ जाओ कोपचा वाले को मानने के तो 12 वाला ही करेगा, है ना। सोचो क्या इसको अवकलन करने के बाद वो आ रहा है, पहले सोचो तो इसको अवकलन करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, 2x + 1 दिख रहा है। बाहर में क्या है, बाहर में क्या है 4x + 2 है। हमको लग रहा है 4x + 2 में से 2 खींच लेंगे तो ये बन जाएगा। तो सबसे पहले अगला स्टेप में हम वही करेंगे, 2 को खींचिए लेंगे तो कितना बचेगा 2x + 1। और कोपचा में कितना है x² + x + 1। अब मेरा काम आसान हो जाएगा। अब प्रतिस्थापन का अप्लाई करेंगे। क्या प्रतिस्थापन, इसको t मानेंगे, बाहर वाला आ जाएगा, सवाल इजी बन जाएगा। समझ में आ रहा ना। अब शुरू, अब नहीं ऐसे माना कि t बराबर क्या x² + x + 1। तो अब 1 मिनट, तो अब dt/dx शुरू हो जाइए, 2x + 1 ये आया, dx इधर भाग में, उधर क्या जाएगा गुना में, तो बचा कितना dt 2x + 1 i × dx। समझ में आया ना। क्या 2x × 1 dx है, नहीं समझ रहे ना। अब प्रतिस्थापित जब करेंगे ना तो ये दोनों चीज़ के जगह पे क्या बैठाएंगे, सिर्फ dt, मतलब बड़ा सा चीज़ की जगह पे छोटा बन जाएगा। समझ गया ना। अब यहाँ पे सीखते हैं। अब i बराबर, शुरू हो जाइए, ये दोनों के जगह पे क्या बैठेगा dt। बचा क्या 2 लिख दिए, बचा क्या ये बैठे, बचा क्या रूट अंडर आइए, तो ये रूट अंडर t नहीं दिख रहा है, एकदम इजी सवाल नहीं हो गई। अभी तुरंत ने रूट का बताए थे, 2 तो है और रूट अंडर का आपको याद है ना, रूट का मतलब पावर आधा, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 अब बटे 3/2 अब प्लस c। आपको नहीं लग रहा है जब पलटोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 4/3 और t के जगह पे मान बैठे जाएगा x² + x + 1 का पावर 3/2 प्लस c। क्या सवाल बन गई है। अभी भी मजा नहीं आ रहा है। ये अभी कहाँ, अभी मात्र आप प्रतिस्थापन विधि सीखे हो 10%, मतलब 10 भाग में 1 भाग। लेकिन अभी आज के पहला क्लास में भी ये समझाया प्रतिस्थापन विधि की शुरुआत कैसे होती है, इसको मानो उसको रखें। लेकिन अब आप अटकोगे, जैसे आपको होमवर्क दे दिया जाए ना पूरे फंस जाओगे, समझ नहीं आएगा आज क्या माने, सवाल आप जो दिखेगा ना मजे नहीं आएगा। तो पहले आज के लिए रहने देगा, सर आ गए हैं तो आज के लिए रहने देते हैं और अधूरा काम लेके वही शकल खराब करके कल मिलते हैं। खाली करिए जल्दी से।